राधे राधे गुरुजी। जी। आपने हमें दूसरी बार देख रहे होंगे, लेकिन मुझे एक शिकायत है, क्योंकि मेरा वीडियो डाला गया है यूट्यूब पे, थोड़ा गलत तरीके से डाला गया है। आप देख सकते हो इस चीज को। तो क्या गलत तरीके से देख लो बताओ? आप, महिला पे जिंदा बूथ देख लो आप। किसी क्या और लिखा हुआ है? सुनिए, दिखाओ। हाँ। किसी और ने डाला है? नहीं डाला है, महाराज जी के उस पर डाला हुआ है। मैं ये नहीं कह सकती किसने डाला है, आपकी कमेटी ने डाला है, किसने तो अब डाला आप अब देखो, प्रश्नोत्तरी में आप आएंगी और जो बात करेंगी वो तो नहीं। लाइव चल रहा, सारी दुनिया देख रही है। है। मैं ये कहना आपने चाह रही माइक हूँ, पकड़ लिया, ये- इसको ही सारी दुनिया ने देखा। महाराज जी मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हाँ। जिस दिन से ये वीडियो, जिस दिन वीडियो मेरे तो पास आपने आया, क्या प्रश्न किया था पिछली बार? ये आप प्रश्न सुन सकते हो आप। अभी बोल दो ना, अब सुनने मैंने का टाइम प्रश्न किया था, हाँ। क्या राधे राधे गुरुजी मैं आपके चरण छूना चाहती हूँ। हाँ। और उसमें बोला था मैंने कि कान्हा जी दिखाई देते हैं आप में मुझे, क्योंकि सीधा लिखा हुआ है उसमें कि भागवत में श्रीमद् भागवत अनुद्धाचार्य जी श्रीमद् सीधा भगवान से अटैच। जो यहाँ पे बेटा आप लोग प्रश्नोत्तरी करते हैं ना, ये लाइव चलता है। नहीं, लाइव तो और चलता इसके है, बाद लेकिन जैसे ही आप प्रश्नोत्तरी पूरी हुई, उसके पता बाद पहला- बहुत सारे लोग वीडियो काट काट के अपने चैनलों पर डाल देते हैं। नहीं, आपके चैनल पर डाला हुआ है, देख लो। तो उसको यदि आप ये वीडियो मुझे मिला था, मेरे घर के परेशान है, तो इससे क्योंकि क्या मुझे दिक्कत हुई मथुरा पे आपको? ले जा रहे हैं। मेन चीज मेरे क्लाइंटों पे असर पड़ रहा है। काय का? मेरे क्लाइंटों पे असर पड़ रहा है इस चीज वीडियो से। तो काहे ऐसा बोलते हो कि क्लाइंट पे असर पड़ जाए? बोला तो आपने ही है। मैंने नहीं बोला है, मैंने नहीं बोला। बोला क्या है ये तो आप सबको सुना दो ना, क्या बोला है, क्या बोला आप है, ये तो भेज सुना दीजिएगा, दो। हम देख लेंगे। क्या, और मैंने यहाँ भी फोन किया था। इसलिए हम बोलते उस हैं कि दिन प्रश्नोत्तरी में जो भी बात प्रश्नोत्तरी करो, में- ऐसी करो, सब सुन रहे हैं। देखो, प्रश्नोत्तरी में मैंने कोई गलत बात नहीं की है। तो फिर क्या जब गलत नहीं है तो क्या दिक्कत है फिर तो आपको? गलत नहीं है तो उस पे तो वीडियो में लिखा है ना, जिंदा भूत लेडीज पे। मेरे पे भूत दिखाई दे रहा है क्या आपको? है? नहीं दे रहा है ना? देखो किसने लिखा है उसको चेक करा जाएगा। ये चेक करो खुद। एक मिनट भैया, एक मिनट। मेरे क्लाइंटों पे से अब इससे असर सुनो, पड़ रहा है ना, देखो। ये बाद में दिखा देना, भी दूसरों को प्रश्नोत्तरी में माइक दो तो दूसरे बात कर लें। एक मिनट गुरुजी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, लेकिन जो कर्मचारी है ना, उनको समझा दीजिएगा सुनो जरा। बेटा, वो मैं चाहती, सुनो देखो सुनो, मेरे पास जिस दिन बागेश्वर धाम में मैं मिलके आई हूँ, उन बागेश्वर धाम ने भी मुझे आशीर्वाद दे रखा है। आपको मैंने गुरुजी बना रखा है, लेकिन उन्होंने भी आशीर्वाद दे रखा है मुझे। लेकिन ये चैनल पे गलत डाला गया है। सुनो बेटा, समझो, वो अपने चैनल पे यहाँ से जो कट के दूसरे लोग डालते हैं, दूसरों ने डाला दूसरे है। लोगों पे नहीं डाला है, वो आप देख सकते हो वीडियो। दिखाओ आप दिखाओ, मेरे को दिखाओ, लाओ मेरे को दिखाओ। अभी आपको दिखा के कंफर्म करा देते हैं। लाओ दिखा दो, लाओ, कंफर्म करा दो। किस चैनल पर डाला है दिखा दो जरा। देख लो, आपके चैनल पर डाला है। हाँ? आपके चैनल पर डाला है। फेक आईडी है, क्या है मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे आईडी फेक बना लेगा? बेटा बहुत सारे मेरी आईडी फेक क्यों नहीं बनाते? मेरी सारी फेक आईडी होती है मैं बेटा, भी बहुत बिजनेस सारी चला रही हूँ। 2 बिजनेस है, भगवान के आशीर्वाद से मेरे नहीं है, वो कान्हा जी की कृपा से है। लेकिन मेरी आईडी फेक क्यों नहीं है? तो लड़ लो फिर हमसे अच्छे से। नहीं, लड़ने नहीं आई हूँ मैं। काय के लिए आई हो? लड़ने नहीं आई। मार लो 2-4 लेकिन- थप्पड़ हमें। नहीं, 2-4 ना हाँ। तो मेरे थप्पड़ मारने आई हूँ, ना मेरे में। तो काय के लिए आई हो? लेकिन मैं उससे बताने आई हूँ। जब इतनी हिम्मत ना हो तो इसलिए पहले बोला जाता है कि माइक लेके वही बोलो। माइक लेके ठीक बोलती है। हूँ, माइक लेके बोलती हूँ, पहले डट के बोल बोलती लेते हूँ, हैं पर होशियारी लेकिन में, गलत नहीं और बाद में बोलती जब ये होता है तो फिर हूँ। रोने लग गलत जाते नहीं हैं। बोलती हूँ, गलत नहीं बोलती हूँ। अगर प्रश्नोत्तरी में मैंने बेटा, सवाल अगर गलत किया हो, बहुत सारे तो मैं चैनल एक फेक नहीं- होते हैं। एक नहीं 4 थप्पड़ लगाइएगा आप मेरे महाराज जी हो, आपको मैं गुरु मान चुकी हूँ। तो गुरु अगर मेरे को 4 थप्पड़ भी लगाएंगे, मैं राजी चलो, है। दूसरों लेकिन को दे दो माइक, अगर टाइम क्यों गलत खराब चीज कर रहे हो बर्दाश्त आप? होगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। ये बेटा ये बोल रहे हैं फेक चैनल पे पड़ा है। हमारे जो यूट्यूब पर है उस पे क्लिक, ब्लू टिक है उसमें, इसमें ब्लू टिक नहीं है। सुनो बेटा, ये फेसबुक जो आप दिखा रही हो इसमें ब्लू टिक नहीं है, हमारे वाले में ब्लू टिक है। गुरुजी के चरणों में शास्त्र दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी 3 प्रश्न करना चाहता हूँ। बताओ। पहला प्रश्न है कि हम लोग चोटी और तिलक क्यों लगाते हैं और चोटी क्यों रखते हैं, और क्या एक मुसलमान व्यक्ति तिलक और चोटी रख सकता है? चोटी इसलिए रखते हैं, ये एंटीना है, डाउनलोड हो जाती हैं चीजें भगवत कृपा से। तिलक इसलिए लगाते हैं कि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो भगवान के चिंतन को, जो भगवान के चरणों को डाउनलोड करना चाहे, हृदय में बसाना चाहे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, तिलक लगा सकता है, चोटी रख सकता है। अगर आपकी अनुमति हो तो हम कुछ कहना चाहें इस संबंध में। बताइए।
चोटी तिलक लगाने के दो कारण हैं, एक जनरली कारण है, एक आध्यात्मिक कारण ठीक है। जनरली कारण ये है कि जब हम ईश्वर को, अपने इष्ट को तिलक लगाते हैं, वो अगर वही तिलक हम अपने माथे पर लगा लेंगे तो जहां जहां हम जाएंगे दिन भर वो उनका आशीर्वाद बनकर हमारा रक्षा करेगा। एक तो ये जनरली है, बिल्कुल। और आध्यात्मिक एक है, ये है कि हमारे शरीर में 7 चक्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिसका 6वां चक्र आज्ञा चक्र माथे पे होता है। बिल्कुल। उसकी सूर्य की रोशनी उस तेज को छीन ना करे, इस वजह से माथे पर तिलक लगाया जाता है। बिल्कुल। और चोटी इसलिए रखी जाती है क्योंकि हमारे माथे पर सहस्त्रार चक्र होता है, और जिसकी सूर्य की रोशनी से वो हमारा तेज कम ना हो जाए, इसलिए गोमुख बराबर चोटी रखी जाती है। ठीक है। गलत तो नहीं बोला गुरुजी? क्षमा चाहते हैं यार, गलत बोला वो। काहे गलत बोलोगे, सही बोल रहे हो। दूसरा प्रश्न पूछे गुरुजी? हाँ। दूसरा प्रश्न ये है कि 2 शब्द ऐसे कौन से हैं जो अगर व्यक्ति जान ले और अपने अंदर उसे ग्रहण कर ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? 2 अक्षर, 2 शब्द ओनली। हाँ, राम ही जानते हैं हम तो। राम नाम हृदय में आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। ये तो एक शब्द हुआ गुरुजी, 2 शब्द हैं। तो सीताराम, सीता सहित राम। अगर आप अनुमति दें तो इसका भी हम कुछ। अरे आप सब बताओ, अगर पूरी आज्ञा। क्षमा कर देना और गलती हो जाए। नहीं, आप अपने बिल्कुल बताओ, जो आपको पता है वो आप बताओ। ज्ञान हमारे देश में अथाह है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो ज्ञान आपके पास है गुरुजी वो सबके पास हो। केवल इस पूरे संसार में 2 ही शब्द हैं। हाँ। एक है झूठ और एक है सत्य। ठीक। झूठ क्या है? जिसे हम मिथ्या भी कहते हैं। इन जो नश्वर है, जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, हाँ। वो सब झूठ है। यहाँ तक कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, हाँ, सब झूठ है। ठीक है। और यहाँ तक कि बीवी बच्चे भाई बहन सब झूठ है। सत्य क्या है? सिर्फ ईश्वर। ठीक है। जब तक इस झूठ के माया जाल में हम फंसे रहेंगे ना, उतने ही सत्य से दूर रहेंगे। और जैसे जैसे इस झूठ के माया जाल से हम बाहर आते जाएंगे ना, उतने ही सत्य के करीब आते जाएंगे। इसलिए तो बोल रहे हैं, सत्य जब भगवान है तो सीताराम को बिठा लो हृदय में, यही कल्याण हो जाएगा। वही तो बात थी। और जब पूरी तरह से, यानी कि आखिरी झूठ हमारा होता है हमारा अहंकार, मैं, जब वो झूठ हमारे अंदर से चला जाता है, हमारे शरीर का झूठ, उसी समय हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गलत तो नहीं बोला गुरुजी? सब सही है। तीसरा प्रश्न पूछो गुरुजी। बिल्कुल पूछो। तुम प्रश्न काहे को पूछोगे, तुम बताओ। नहीं गुरुजी, क्षमा कर दीजिए, अब हम नहीं पूछ रहे ना। पूछो पूछो, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सुनाओ। सच्चिदानंद, अच्छे हो आप पूछ भी रहे हो और खुद भी उत्तर दे रहे हो, अच्छा है। महाराज, सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। जो ईश्वर सत्य है, जो चित है, चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, और आनंद के सागर हैं। भगवान का एक नाम है आनंद। नंद के आनंद भयो, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो जो सत्य हो, चित हो, आनंद हो, वो सच्चिदानंद। आप कहो तो 2 शब्द हम बोल। अरे बोल लो। हमारे हिसाब से सत्य और चित माने होती है आत्मा, जिसे कहते चेतना। जो व्यक्ति अपने आत्मा के सत्य को जान ले, वही परम आनंद की प्राप्ति कर लेगा। और जब वो व्यक्ति परम आनंद की प्राप्ति करेगा तो वही सच्चिदानंद हो जाएगा, यानी कि भगवान बन जाएगा। गलत तो नहीं बोले गुरुजी? तो फिर आदमी भगवान बन जाएगा। तो जिसे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि व्यक्ति जब ही बनता है जब आत्मा के सत्य को जान लेता है। भैया, आदमी कभी भगवान नहीं बन सकता। इस अज्ञान से नीचे आ जाओ, इस घमंड से भी नीचे उतर आओ। ये अहम ब्रह्मास्मि का फॉर्मूला हम सब इंसानों के लिए नहीं है ना। ज्ञान होना अच्छी बात है, इतने भी ज्ञानी ना बन जाओ कि खुद को ही भगवान कहने लग जाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप यही चढ़ रहे हो, ज्यादा भी मत चढ़ो। क्या है, ईश्वर को जान लेना अच्छी बात है। सोई जाने जेह देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। जब हम ईश्वर को जान लेते हैं तो ईश्वर के चिंतन करते करते हम ईश्वर के सम हो जाते हैं। ये मेरी माँ समान है, ये मेरी माँ समान है। क्या माँ है? माँ और माँ समान, पिता
और पिता समान, भाई और भाई समान, ये अंतर है दोनों बातों में, हाँ या ना? उसी तरह हम ईश्वर के समान तो हो सकते हैं, ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर और भगवान में बहुत अंतर है गुरुजी, जैसे भक्त और भगवान में है। अब देखो, ठीक है गुरु, सब बस धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। मैं गुरुजी रुद्रपुर उत्तराखंड से आई हूँ। हाँ मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हाँ, बताओ, सब ठीक है? गुरुजी मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं हर किसी के साथ बहुत सही करती हूँ। हाँ, आप सबके साथ अच्छा करती हो, फिर लेकिन हमारे साथ ही गलत क्यों होता है? आपके साथ गलत होता है, आपके साथ बुरा हो जाता है। आप सबके साथ अच्छा करते हैं पर आपके साथ बुरा होता है, यही सवाल है? जी। अच्छा, इसमें रोने की क्या बात है? मैं गुरुजी आपकी वीडियोस बहुत देखती हूँ। हाँ। और जो आप बातें कहते हैं मैं उसका पालन भी करती हूँ। मेरी माताजी हैं और मेरे पति की माताजी हैं, वो मेरे साथ ही हैं, और मेरी जो नानी है वो भी मैंने अपने पास रखी हुई है। ठीक है। मतलब तीनों माताओं को मैं बहुत अच्छे से देखती हूँ, जो उनकी जरूरत होती है वो भी पूरी करती हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे यही है कि हर चीज में हर किसी के साथ बहुत अच्छे से करती हूँ, लेकिन हमारे साथ गलत क्यों होता है? देखो ऐसा है, आम खाई हो आप? जी। आम, अभी मौसम आएगा गर्मी में, आम, मैंगो, तो आम का पेड़ देखा आपने? जी। तो आम का जब फल आता है तो लोग आम को तोड़ने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? डंडे का। डंडा? जी। पत्थर? जी। अब बताओ, आम अच्छा लगता है आपको? जी। मीठा होता है? हाँ जी। देखो, ऐसा कोई ना होगा जिसको आम अच्छा ना लगता हो। आम सबको मिठास देता है, आम सबको तृप्त करता है, लेकिन उस तृप्ति के बदले आम को मिलता क्या है? लाठियां और पत्थर जमाने के। आम सबको मिठास से भरता है, आम सबको मिठास से भरता है जी। सबको सुख देता है, लेकिन जमाना उसे क्या देता है? पत्थर, लाठियां। यही रीति है, जो अच्छा होता है जी। उसी पर उंगलियां उठाई जाती हैं, जो अच्छा है ही नहीं उस पर कौन उंगलियां उठाएगा, कौन उस पर सवाल करेगा? इसलिए आप अच्छा करेंगे ना, तो आपका सवाल है कि हम सबके साथ अच्छा करते हैं और हमारे साथ बुरा होता ना, आपका सवाल ही गलत है। जो सबके साथ अच्छा करता है उसके साथ सामने वाला आप क्या अच्छा करेंगे? जो सबके साथ अच्छा करता है उसके साथ भगवान बुरा होने ही नहीं देते। माना कि गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर के घर थोड़ा देर है, अंधेर नहीं है। सब्र रखिएगा, अच्छा करने वालों के साथ देर से अच्छा होगा। सब्र रखिएगा, तोड़ मत दीजिएगा सब्र, पर भगवान बुरा नहीं होने देंगे। वो गुरुजी मैं हमेशा सब्र ही रखती हूँ। मैंने कभी किसी के साथ मन से कभी बद्दुआ भी नहीं निकाली कि उसने मेरे साथ गलत किया मैं भी करूं। और सुनो, सामने वाले से ये उम्मीद मत करो, आप सबका भला करो, पर सामने वाले से ये उम्मीद मत करो कि ये भी मेरे संग भला करेगा, क्योंकि ये रीति नहीं है। हम आपके साथ भला करें और भूल जाएं भला करके, हम आपके साथ भला करें और भूल जाएं, हम याद ना रखें, क्योंकि हम भूल जाएंगे तो भगवान याद रखेगा, और हम याद रखेंगे तो भगवान भूल जाएगा। गुरुजी मैं वैसा ही करती हूँ, लेकिन जो मेरे पति हैं वो मेरे पे गुस्सा करते हैं कि तू हमेशा सबके साथ खड़ी रहती है, तेरे साथ कोई नहीं होता तो क्यों खड़ी होती है? विचार करके ही अपना देखो, सबका भला करते रहो। जितनी, और देखो भलाई भी उतनी करनी चाहिए जितना चादर है उतना पाँव। अब हमारी अपनी घर की व्यवस्थाएं भी देख लो। देखो, हमारे रिश्तेदार आए, बोले भैया 5,000 रुपए दे दो, आपने 5,000 रुपए दे दिए। अब कल बिजली वाला आ गया, चलो भैया बिजली दो, बिजली का बिल भरो। बिजली का बिल था 5,000 रुपए, तो अब आप बोले 5,000 थे, वो तो पड़ोसन को हमने दे दिया, और अब हमारे पास बिजली भरने, अब बिजली वाले ने बिजली काट दी, अब रहो अंधेरे में। तो भलाई ऐसे भी मत करो कि अंधेरे में चले जाओ।
भाई जितनी क्षमता है उतनी मदद करो, बाकी अपना भी देख के चलो। बस गुरुजी यही चाहती हूँ मैं कि आपका इतना आशीर्वाद बना रहे कि जितना हम खा सकें और जो हमारे घर आए उसको मैं खिला सकूं, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भगवान